सर अब क्लास शुरू करिए। चलो देखो इधर से आ रहा है तो P1 वेक्टर ये हो जाएगा ना। P1 क्या है, P1 दिखाएगा m इंटू V1। चूंकि ये V1 वेक्टर है तो P1 भी क्या है, वेक्टर है ना। P2 क्या हो जाएगा, m इंटू V2। समझ में आया क्या। अब देखो हमें पूछा जा रहा है चेंज, मतलब P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर है ना। तो ये बताओ एडिशन है P1 P2 का या सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन। और उसका उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, ए चाहिए बी चाहिए, मतलब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर मैग्नीट्यूड, और तीसरा क्या था पार्ट, थीटा, है कि नहीं। तो थीटा क्या था, थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो सोचो हाँ सर। क्या निकाल पाओगे क्या। P1 को अपन यहाँ लिखेंगे पैरेलल शिफ्ट करके P1 को, तो ऐसे लिखाएगा क्या। और ये यहाँ से वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा हाँ है, सर। तो यहाँ से भी हो जाएगा थीटा। क्लियर। हाँ हाँ सर। एकांतर कोण। ये एंगल क्या हो जाएगा, ए बी थीटा। 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। सर कैसे। पूरा लाइन 180 डिग्री है। चलो देखो हाँ ये वही तो समझा। देखो ये थीटा है कि नहीं। हमें पूछा जा रहा है कि P1 हाँ एंड सर। P2 के बीच का एंगल, P1 एंड P2 वेक्टर के बीच का एंगल। तो क्या हम यहाँ किस अरेंजमेंट में है, ये हेड टेल है क्या, इसके हेड के हाँ ऊपर तो सर। इसका टेल बाहर बढ़ाना पड़ेगा क्या लाइन। हाँ सर। और ये हाँ जो सर। एक्स्ट्रा एंगल बनेगा यही क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर। तो ये सोचो थीटा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा होगा क्या। 180 हाँ सर होगा। तो हाँ तुम्हें सर ये होगा। पता चल गया हाँ सर। m इंटू बी। P1 क्या हो जाएगा, a मतलब P1 है कि नहीं बच्चा, a मतलब क्या P1, b मतलब P2। P1 क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पीड वेलोसिटी, है कि नहीं। और ये P2 भी क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, लगा दीजिए। मास इंटू हाँ बोलो 1 मिनट। वो सार का पोल। तू यार चुप था कर लेना रे। चलो आ जाओ। साव ये सुना समझ बेटा। में आया कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा P1, P1 क्या है तो m इंटू बी। दूसरे वेक्टर b क्या था, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब P2, m इंटू बी। और थीटा क्या हो जाएगा बताओ, तो थीटा हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, है कि नहीं। थीटा डैश यहाँ नाम दे, मतलब थीटा ही नाम हाँ देते। सर। तो अब तुम निकाल लोगे क्या। और आई एम श्योर कि मतलब वो क्वेश्चन पता नहीं क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ ढूंढूं, क्वेश्चन क्या था। हाँ किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे, कौन था, अच्छा किसी ने भेजा था, नंबर तो सेव ही नहीं। हाँ मिल गया, ये था। हाँ बहुत बहुत सही। देखो यहाँ क्या है, बच्चे पूछ रहे हैं रिबॉन्ड्स, ठीक, सेम स्पीड, स्पीड सेम है, सेम एंगल, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो अब देखो यहाँ अपन स्पेशल केस लगा सकते हैं क्या, a इक्वल्स टू बी, मतलब mv इक्वल्स टू mb। समझ में आया क्या। तो जब a इक्वल्स टू b होता था तो रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, 2a sin थीटा बाय 2। याद आया क्या, इस टर्म में है क्या। यस सर। पर इस टर्म में नहीं है, इस टर्म में देखते हैं 2a sin थीटा बाय 2। तो 2a के बदले क्या लेंगे बच्चे, m इंटू बी। कोई डाउट क्या, a क्या है, किसी भी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब m इंटू बी। 2a साइन, एंगल बिटवीन वेक्टर अपना क्या आया
180 180 minus theta 2 theta 2mb sin, देखो ये 180/2 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा क्या, 90 माइनस हाँ सर 2 थीटा बाय 2 माइनस 2 थीटा थीटा theta थीटा होगा कि 2 थीटा। थीटा होगा, ये सब भी बताऊं क्या। theta नहीं सर थीटा नहीं सर मुझे नहीं पता। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया क्या, यस हाँ सर। सर चलो आगे बढ़े। सर रिपीट कीजिए। चलो रिपीट कर देता हूँ। देखो a इक्वल्स टू इतना दे रखा है, a इक्वल्स टू मतलब p1 का p1 मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, पर इसका स्केलर बोले तो m इंटू v सिर्फ, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड सिर्फ लेंगे तो m इंटू v। बोल रहा है कि स्पीड, मास तो चेंज नहीं हो रहा है टकराने के बाद, और स्पीड भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि चेंज नहीं हो रहा है ना। तो टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेंगे तो v वही तो रह जाएगा ना, v2। तो हमें a पता चल गया, b पता चल गया, दोनों इक्वल है। अब दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच के एंगल, तो एंगल बिटवीन वेक्टर यहाँ टॉपिक काम आएगा कैसे, तो ये वेक्टर p1 और ये वेक्टर p2, तो ये किस फॉर्म में अरेंज है, ये हेड टेल के फॉर्म में अरेंज है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर चाहिए तो हम क्या करते हैं, एक लाइन को एक्सटेंड करो, फिर जो बाहर एंगल बने, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, क्यों सॉरी 180 माइनस 2 थीटा, किसी ने बताया नहीं, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 2 theta होगा थीटा। क्लियर, यहाँ 2 सही theta लिखा है, तो थीटा आ गया अपना 180 माइनस 2 थीटा। रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या हो जाता है 2a sin थीटा बाय 2। आगे कैलकुलेशन यही तक था, है कि नहीं, आगे क्या है कैलकुलेशन। ठीक, मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट टाइम अपन क्या पढ़ रहे थे, पोजीशन वेक्टर पढ़ रहा था ना। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसकी बात, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक, ये इनिशियल पॉइंट नाम ले लेते हैं या फर्स्ट पॉइंट, और यहां से घूमते घूमते इस पॉइंट पे पहुंच गया, दूसरा पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चे, तो जो स्टार्ट इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट हो और फाइनल पॉइंट पे एंड हो, यही तो होता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आया क्या समझ 2 में, point in the center अच्छा। and the इनिशियल से सर फाइनल पॉइंट तक, ठीक, ये कोई ऐसे करके आया। तो डिस्प्लेसमेंट ये कैसा भी जाए, पर डिस्प्लेसमेंट तो होगा ये ब्लैक वाला ही, है कि नहीं। तो ये हो गया अच्छा। डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब देखो ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे करते हैं, वन पॉइंट का इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये कहलाएगा क्या, इनिशियल पोजीशन मतलब वन पॉइंट का पोजीशन, उसको बताने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, इनिशियल पोजीशन, है कि नहीं, या पोजीशन वेक्टर। क्लियर क्या, और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो फाइनल पॉइंट को बताएगा, ये हो जाएगा, ठीक। इसको यदि हम नाम दे r1 वेक्टर और इसे नाम दे हम r2 वेक्टर। क्लियर क्या, r2 वेक्टर। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लास्ट टाइम जो बच्चे अपन किए थे वो 2D ही था ना, सिर्फ पोजीशन वेक्टर जो 3D था सर सर 3D 3D में, भी था। 3D में पोजीशन वेक्टर पढ़े थे क्या, जैसे मान लो कि अपन ये पढ़े थे सर 2D में हाँ, सर, पोजीशन 3D वेक्टर पढ़ा सर, और 3D अच्छा 2D नहीं होता। सर चलो। 3D और दूसरा 3D था में भी तो पढ़ा है। हाँ Wait, सर दूसरा पोजीशन था। वेक्टर ओनली 2D में पढ़ा पोजीशन है वेक्टर सर सिर्फ पोजीशन वेक्टर सिर्फ 2D 2D में बनाया। मान लो 3D और ही प्लस इवन था। मान लो ए कोई पॉइंट है जो क्या है 2, 3, इतना था, है ना। ये ए वेक्टर हम कैसे लिखते थे, 2i प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप। इसमें तो 3J के। इसमें तो कोई डाउट नहीं। नो सर। नहीं सर
अब गेस करना, यदि हमें ये दे दें 5 भी कॉमा लगा, तो ये 5 है क्या? प्लस क्या कैप एक्स कोऑर्डिनेट या वाई प्लस कोऑर्डिनेट? 5k Sir, प्लस Z. 5k ठीक है Z coordinate. जेड कोऑर्डिनेट है कि नहीं? तो 2 हम करना जान गए, तो तीसरा तो 5 लिखेंगे, पर आई लेंगे या जे? Sir, K. लेंगे के के है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यहाँ हम इस केस में क्या लेंगे? के ले लेंगे। ठीक है कैप तो यहाँ हम ले लेते हैं 5k कैप। क्लियर क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लो बी वेक्टर, बी पॉइंट कोई है 2, -3, 4, तो बताओ बी वेक्टर क्या हो जाएगा? अच्छा 2i कैप I can 2i कैप माइनस माइनस 3i जे कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k के कैप। कोई डाउट क्या? No, नहीं sir. सर No, sir. तो इसको मैं मिटाऊं? वैसा ही हो जाता है कि नहीं? चलो ये R1 वेक्टर, R1 वेक्टर क्या है? 1 पॉइंट को बताने वाला पोजीशन वेक्टर है कि नहीं? और R2 वेक्टर क्या है? 2 पॉइंट को बताने वाला पोजीशन वेक्टर, और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, और इसका नाम है R21 वेक्टर। R21 वेक्टर बोलते हैं, मतलब पहले जो लिखा गया है R21 मतलब पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्लियर क्या? वो जो अपन लिखते थे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये सब कुछ याद है क्या? इसमें ये टारगेट yes, होता sir. था, टारगेट यस सर ये टारगेट होता था या रेफरेंस पहले? Sir, W रेफरेंस बाद में। उसी तरह इस डिनोट, ये जो लिखा है तो पहले लिखा है वो क्या है? टारगेट, और दूसरा जो है वो रेफरेंस या फ्रॉम, रेफरेंस है कि नहीं? तो ये R21 वेक्टर है, इसका मतलब ये कौन किधर की तरफ है? 2 की तरफ है। कहां से है? 1 से है। देखो ये वेक्टर लिखा है कि नहीं? 1 से स्टार्ट हुआ, कहां गया? 2 तक गया, मतलब 2 की तरफ गया है। कहां से? 1 से। क्लियर क्या? Yes, sir. चलो आगे। तो देखो इसको हम ट्रायंगल लॉ से क्या कैसा लिख सकते हैं? क्या R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर बोल सकते हैं क्या? कौन कौन सा ऐड हुआ है? ये वाला और ये वाला ऐड हो रहा है, ये रिजल्टेंट है ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। हाँ सर ऐसा लगा क्या? हाँ सर ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ, R1 है या R2 है या R21 है? R21 R21 वेक्टर बराबर क्या हम ऐसे लिख पाएंगे क्या? R1 R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये क्या बता ये गोलम म्यूट कर लो बच्चे। माइक ऑफ करो। देखो ऐसा लिख पाएंगे क्या? उसी को देखो R1 को हम राइट साइड में कर लिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। हाँ सर हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, मैं अपलोड कर दूंगा, काम चला लेना। बहुत मुश्किल चीज नहीं पढ़ेंगे ये। भले देखो आने में क्या हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा कभी आवाज नहीं जा रहा है, तो ये वो थोड़ा सा आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, बट सर रिजल्ट बारिश जो है की वजह से आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, नेटवर्क हाँ बहुत सर खराब है। बारिश की वजह से नेटवर्क भी खराब है सर सभी जगह यही प्रॉब्लम है। रिजल्ट बहुत सिंपल हमारे है। यहाँ पर स्पष्ट आ रहा है।
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब सोचो बच्चे, इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट तुम्हें दिया हुआ है, क्या हम R2 वेक्टर लिख पाएंगे क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर हाँ सर। माइनस R1 वेक्टर बताओ। x1 i cap x1 i cap प्लस plus y1 y1 j cap y1 j cap plus प्लस z1 k cap। z1 k cap। सर पहले क्या k गया? cap। हाँ बोलो। Z1 के कैप, सबको आ गया क्या समझना? यस सर। तो इसको देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आई सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, यस सर। हाँ सर। प्लस y2 minus y1 j cap प्लस z2 minus z1 k cap। देखो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ध्यान से देखो, काम खत्म हो गया, रिजल्ट जो आता है बहुत सिंपल है, याद कैसे रखना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चे, बाद वाला माइनस Shortage इनिशियल वाला equilibrium। है, हाँ वो होता है। दूसरा बोले तो वेक्टर के फॉर्म में ये याद रह जाएगा क्या, बाद वाला वेक्टर माइनस पहले वाला वेक्टर, है कि नहीं। पहले वाला यस सर। वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन सेकंड वेक्टर। वेक्टर। और पॉइंट कोऑर्डिनेट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j I कैप, cap z2 माइनस minus z1 k कैप। ठीक है k cap पोजीशन के लिए क्या लिखते थे, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k है कि नहीं। पर डिस्प्लेसमेंट के क्या लिए क्या लिखेंगे, x1 या y1 सॉरी x1 या x2 i कैप, या x2 माइनस x1 i कैप, प्लस जे में क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1, और k में क्या y1 लिखेंगे, z2 z2 माइनस minus z1। याद रह जाएगा क्या, Z1 minus Z1। याद रह जाएगा। हाँ बहुत सर। आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। यस सर। ठीक, क्वेश्चन एग्जांपल तुम करना, ओके। आवाज आ रहा है सैमुअल, तुम्हारे साइड से इतना आवाज क्यों आता है? सर मेरे पास से नहीं, किसी पे तुम्हारे साइड से आ रहा है बच्चे, तुम्हारे साइड से। एक्चुअली तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारे मैं आसपास रूम का पर आवाज आ अकेले रहा है। हूँ सर। अरे तुम्हारे पास पड़ोस की आवाज आ रहा है। रूम पर ही हूँ रूम पे अकेले रहते हैं तो नहीं नॉइज नहीं नहीं होता है। सर। सर मेरा उसके बाद घोस्ट आया है शायद। बकवास आरुण भाई क्या बोल रहे हो? सर उसका वॉइस ही ऐसा है, वो जब सांस लेता है या होता है। अरे बंद कर दो। मोहन चलो, बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम 2, 3, 1 to 4, 1 to find displacement vector, find displacement vector, तो हम बोले R21 वेक्टर। ठीक, तुम सब भी करो, मैं भी कर रहा हूँ। तो क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 2 I cap minus 2 J minus cap 2 plus j K cap cap। plus k cap minus 1 यहाँ 2 या 1 -2, सर minus 2 J cap plus k cap plus K cap। ऐसा सबका आना चाहिए, मुश्किल या आसान, आसान सर। आसान आसान। याद रहना चाहिए सिर्फ, है कि नहीं। इसी में बोल दे कि ऑल्सो फाइंड, अरे सर ये -2 कहाँ से आ गया? इसमें क्या करोगे,
टू 3 1 माइनस 3 होगा ना? 1 माइनस 3 -2 होगा 1 माइनस 3 होगा ना? ओ, 1 माइनस आपने डायरेक्ट कर दिया। तुम लोग ही समझाओगे। अरे हाँ सॉरी सर को समझाना था। चलो तो इसमें देखो y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 किसको लेंगे, जहां गया बाद वाला है कि नहीं, टारगेट की तरफ। तो ये देखो y2 हो जाएगा 1 और y1 क्या हो जाएगा 3। तो 1 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा -2। आया क्या समझ में? आया सर। ठीक, मैं बोलोगे तो बहुत डिटेल्स में करता हूँ। देखो कौन सा पहला पॉइंट होगा जहां से चला गया, तो बताओ R1 समझ पॉइंट गया, कौन समझ सा गया। होगा, ये हो जाएगा R1 के लिए। R2 कौन सा होगा, जहां जाया गया है ना, तो कहाँ गया, हाँ, टारगेट सर। कौन सा होगा, ये होगा। तो ये जो 4 है ये x2 होगा, 1 y2 होगा, 2 z2 होगा, और ये क्या होगा x1 y1 z1 होगा। हमें क्या करना है, डिफरेंस करते जाना है कि नहीं। x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 आई या जे, +2 आई। उसके बाद y2 माइनस y1 होता है कि नहीं। तो y2 कौन सा होगा, 1 या 3, 1 1 y2 1 और y1 3 1 होगा। प्लस अगला क्या है, z2 Z2 माइनस minus z1, Z1 z2 क्या होगा, तो 2, Z2 2 z1 क्या हो जाएगा, 2 2 1 1 उसमें क्या लगता है, ये क्या, k 1 के cap कैप 1 के कैप। तो इसको अपन करेंगे ना तो बच्चे अपन यहीं पहुंच जाएंगे। हाँ सर। क्लियर क्या, हाँ सर, यस सर। yes sir कट करूं, हाँ सर, कर लीजिए। ओके सर। चलो लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क दिया था ना, ए पॉइंट निकालो, ए का निकालो, बी का निकालो, ऐसा करके बताया था क्या। हाँ yes सर। sir हाँ कहीं ए बी वेक्टर लिखा मिल जाए, मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसका मतलब किधर की तरफ गया है, ए बी वेक्टर। सर बी से ए तक सर, ए से बी तक गया। सर टू बी बी से ए तक। ए तक बी तक है ए से बी तक, ए से बी तक। सर टू बी। चलो देखो इसका थोड़ा सा शायद वो क्या बोलते हैं, सिंबल अलग हो जाता है। यहाँ इस तरह से जो लिखा जाता है ना बच्चे, ए बी, जैसे मान लो किसी वेक्टर को ऐसे, ये पॉइंट ए हो और ये पॉइंट बी हो, है ना, क्लियर क्या। हाँ सर। चलो इसकी बात यहाँ नहीं करते, रहने दो इसको साइड में रहने दो। ये रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे ना तो वहां अलग से इसके बारे में बात करेंगे। दो एक साथ सिमिलर चीज पढ़ लेना तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ओके, तो इसलिए इसको अभी नहीं करते हैं, ठीक। वैसे बहुत सिंपल है, मन कर रहा है, बस रहने दो। चलो डिस्प्लेसमेंट फैक्टर अपना हो गया, होमवर्क दे दे रहा हूँ, ओके। ओके सर। हाँ सर। 1 पॉइंट है 0 1 2, 2 पॉइंट है 3 2 1, 3 पॉइंट है 4 6 3। सर ये 3 दाग का मतलब क्या है? R21 मतलब कहाँ से किधर गया, इस सिंबल सर का बताओ। R21 नहीं, ये 3 दाग, सर 3 लाइन, 3 अच्छा, लाइन। ये हाँ तीन सर। लाइन हाँ, जो 3 लाइन 3 लाइन। 3 लाइन। अरे हाँ सर। इक्वल हो कोई चीज, जैसे मान लो हाँ कि यार सर। दो चीज में हम इक्वालिटी की थोड़ी बात कर देते हैं ना, कि 50 रुपए बराबर मतलब 1 केजी चावल है कि नहीं, 1 केजी राइस, क्लियर। तो वहां क्या इक्वल थोड़े होता है, वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो उस केस में हाँ वैसा सर। यूज करते हैं, ठीक। सर देखो यहाँ इक्विवेलेंट है मतलब। हाँ, ये बोल रहा है कि 1 पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट इधर की तरफ है। अब कोऑर्डिनेट को पॉइंट से इक्वल थोड़े कर सकते हैं, वो बताना चाह रहा है कि 1 पॉइंट जो है वो कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट जो है 1 के लिए है ना, ऐसा कुछ, ठीक। चलो क्या बोल रहे थे, 4 पॉइंट है 0 2 1, क्लियर। तुमसे ये पूछा गया, इसका मतलब कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ये कहां से कहां जा रहा है बताओ।
पहला वाला One. कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 to 2. 1 से 3 तक 1 to 2. टारगेट टू 1 से 2 तक। फ्रॉम 1 Two. मतलब 1 One से One से 2.1 two तक। और फाइनल पॉइंट 2. ये दूसरा वाला 1 से टारगेट 3 तक 3 और from 1 to 3. 1 से 1 से 3 तक 4 to 3. 2 3 ये towards 1 from 3 1 टुवर्ड्स 1 फ्रॉम 3 मतलब 3 से 1 तक है कि नहीं? Yes, sir. yes sir टॉपर को ना तोरा बुझा। चलो कर लेना इसको। ओके एक या अभी कर दो Okay, मुझे। sir. एक अभी कर दो, तो लास्ट है, लास्ट है। ये अभी करो। ओके कहाँ से बोलो? ये 1 से जा रहा है या 4 से जा रहा है? सर 4 से 4 से सर 4 से 4 से 1 तक 4 से 1 तक 4 से 1 तक। ध्यान से देख के करना। एक बात को कितनी बार बोलो? तो बताना इसको क्या लिखेंगे? 1 4 -1 सॉरी R4 - R1 या R1 - R4? R4 minus R1 R4 minus R1। बाकी सब बताओ बच्चे। सर मैंने तो बताया सर R4 minus R1। श्योर? R4 minus R1 R4 minus R1. R4 minus R4 R1 minus R1 R4 minus R1 R1 minus minus sir R1 minus R4 R1 minus R4 R1 minus minus R1 R नंबर वाला R1 minus हो R4 से R1 minus R4 हो से Oh, जो पहले था वो